May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। यामिनी, यस सर। क्या अर्थ होता है आपके नाम का? सर इसका अर्थ है रात्रि। रात्रि। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिन से ज्यादा रात्रि पसंद है? सर दिन ज़्यादा पसंद है। दिन ज्यादा पसंद है, तो नाम में और काम में विरोधाभास है। सर दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा। तो ऐसा नहीं, दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तो उसके लिए जो योजनाएं हैं, जो कार्य योजना, वो शांति से रात के समय बनाई जा सकती हैं। जी सर। हो सकता है। यस सर। यामिनी, यस मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को प्री प्लान करके हम क्या करना चाहते हैं उसको प्री डिज़ाइन करना कि क्या काम हम फ्यूचर में जो करने वाले हैं उसको किस तरीके से करेंगे, उसकी एक योजना बनाना होता है। साथ में उसका एग्जीक्यूशन भी शामिल होता है और साथ में वो काम कितना एफर्टलेसली या इफेक्टिवली किया गया है उसे चेक करना भी होता है और करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं इसमें। करेक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार में क्या डिफरेंस होता है? सर पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्रोडक्ट होता है सर वो सभी फॉर्म्स का एक जैसा होता है और बहुत सारी फॉर्म्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। और सर जो एकाधिकार होता है उसमें किसी भी प्रोडक्ट के एक ही जो सेलर होते हैं वो एक ही होते हैं, पूरे मार्केट पे उन्हीं का कंट्रोल होता है। पूर्ण प्रतियोगिता तो खुली रहती है, लेकिन कभी मार्केट की दशाएं ऐसी बन जाती हैं कि उसमें एकाधिकार आने लगता है। जैसे इस समय अगर टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में देखा जाए तो जियो लगभग एकाधिकार की स्थिति में पहुंचने वाला है। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा क्या किया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता जिस मार्केट में है, ठीक है, वहां पे एकाधिकार ना पनपने पाए, इसके लिए भी कोई प्रोविजंस है? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। बिजनेस क्या होता है बता सकती हैं क्या? व्हाट इज बिजनेस? सर बिजनेस कोई भी ऐसा माध्यम जिससे हम सेल या परचेज करके पैसा कमा सकते हैं वो बिजनेस होता है। वो बिजनेस, उसमें से सर्विसेज प्रोडक्ट दोनों का बिजनेस शामिल होता है। अच्छा। इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सर इंडिया के हाँ, श्रीमती निर्मला सीतारमण मैडम। निर्मला सीतारमण मैडम। अच्छा। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब तक होता है? सर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। अभी जो हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम है, यस सर। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? डायरेक्ट टैक्स का होता है या इनडायरेक्ट टैक्स का होता है? सर मैं श्योर नहीं, बट सर शायद इनकम टैक्स का, सर डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा योगदान है। डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा होता है। कारपोरेट टैक्स क्या होता है? सर कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कंपनीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। जो कंपनीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। क्या है इस समय कारपोरेट टैक्स की रेट दर? सर कॉर्पोरेट टैक्स अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर उसका टर्नओवर 4000 करोड़ तक है तो 25% है, और 400 करोड़ से ऊपर या 400 करोड़ से ज्यादा है तो सर उस पर 30% है, और फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% की रेट से लगा। इससे पहले आप एजुकेशन में आने के कुछ प्रोसेस में प्लानिंग की या सीधा केवल आपके पहले से ये दिमाग में था कि मुझे तो केवल हाई एजुकेशन की तरफ ही जाना है? सर हायर एजुकेशन का सर ऐसा स्पेसिफिक नहीं था सर, मुझे शिक्षा से लगाव है शुरू से, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा। बट सर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मैं बीएड नहीं कर पाई, तो फिर मैं कॉलेज एजुकेशन। आप 2017 में पीजी किया है आपने? यस। और नेट आपने 2020 में, तो yes. ये 3 साल के समांतराल में आपने क्या किया? सर 2017 में पीजी करने के बाद सर मैं बचपन से सर म्यूज़िक में थोड़ी इंटरेस्टेड थी, तो मैंने अपना करियर म्यूज़िक में बनाने के लिए सर एक ट्राई किया था। बट सर 2019 के आसपास मेरी सर वॉइस थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की। तो अभी आप हाई एजुकेशन में जा रहे हो। आजकल ज़माने में देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। आप मुझे इस ऑनलाइन एजुकेशन के 3 नुकसान बताइए। सर ऑनलाइन एजुकेशन के सर बहुत सारे सकारात्मक पहलू है और साथ में कुछ नकारात्मक पहलू भी है। जैसे सर अगर ऑनलाइन एजुकेशन की रीच देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, बट सर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी पहुंची नहीं, तो सर वहाँ पर इसकी रीच कम पड़ जाती है। दूसरा कारण? और सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं उनको समझने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इतना हेल्पफुल नहीं रहता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या जानते हो?
सर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो सर ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट करती है। क्या ये लागू करनी चाहिए सुचारू रूप से? सही होगी या फायदेमंद होगी या नहीं होगी? सर अगर इसको टैक्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर गवर्नमेंट ने इस पे जो 30% टैक्स इम्पोज किया है तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा सर। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए मेरा तो लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी के बारे में क्या जानते हो? सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और सर इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है और सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही टैक्स लगाता है। कितनी स्केल में है? सर इसकी 5 रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो में क्या डिफरेंस है? सर सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करते हैं और लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में एक क्विक रेशियो होता है। यस क्या होता है? सर क्विक रेशियो बताता है कि हमारे पास कितनी क्विक एसेट्स है क्विक लाइबिलिटीज की तुलना में। रेशियो एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ बता सकते हैं कौन कौन से एडवांटेज हैं? यस सर, रेशियो एनालिसिस में सर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है उसे कंसाइज वे में ज़्यादा एनालिटिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और सर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ में। और सर डेटा कंसाइज होता है तो फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस से रेशियो एनालिसिस में अगर कंपैरिजन करें कौन सा वाला बेटर होगा किस? सर रेशियो एनालिसिस मुझे लगता है सर बेटर होगा क्योंकि रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज होते हैं तो अलग अलग एस्पेक्ट पे हम कंपनी को चेक कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजर फोकस जो होता है वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के ऊपर होता है और वो पास्ट डेटा को यूज़ करती है फ्यूचर के लिए। और सर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें मेजर फोकस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टेक होल्डर्स पे होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा को रिप्रेजेंट करती है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंस में? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम मेजरली 5 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट, दूसरा क्या इनकम दिखाता है बैलेंस शीट अपन को? सर बैलेंस शीट किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति को दिखाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। कॉस्ट प्रभावन फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपनी लॉ के अंदर कंपलसरी बनाना नहीं है। तो इसमें फंड क्या क्या होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट? सर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड्स वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी चीज जो वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती है वो फंड्स के अंदर शामिल की जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या फंड हो सकता है? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फंड होता है। ड्यू पॉइंट चार्ट होता है मैनेजमेंट में। यस सर। क्या होता है? सर ड्यू पॉइंट चार्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर जो भी चीजें इम्पैक्ट डाल रही है उसके बारे में बताया जाता है। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्या होता है दोनों में अंतर? सर कैपिटल स्ट्रक्चर में एक संस्था में जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हमने लगाए हैं उनके रेशियो को बताया जाता है। और सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम शामिल की जाती है चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। यस। उसका क्या काम रहता है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेन काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी करना और अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस करने हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो वो भी सर ASB के द्वारा किए जाते हैं। क्या अंशों को बट्टे पे जारी किया जा सकता है वर्तमान में? सर वर्तमान में जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो बट्टे पे जारी किए जा सकते हैं। यामिनी, Yes. अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए बोला जाए तो कौन सा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ाना चाहेंगी? सर मैं बोनस शेयर्स पढ़ा सकती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोनस शेयर्स, जिन्हें हिंदी में बोनस अंश कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बोनस शेयर्स होते क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी लॉ में इसके क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोनस शेयर्स का अर्थ क्या होता है। सामान्य जीवन में भी बोनस कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्री में मिल गई या एक्स्ट्रा मिल गई तो बोनस शेयर्स भी वही शेयर्स है जो हमें कंपनी ने फ्री में दे दी। तो बोनस शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स को कंपनी को कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो बोनस शेयर्स वो शेयर्स है जो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी अपने शेयर होल्डर्स को और ये शेयर्स कंपनी अपने केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू करती है। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। और ये एक निश्चित अनुपात में इशू किए जाते हैं।
जैसे अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि वो 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि एक एग्जिस्टिंग शेयर के लिए हम 2 बोनस शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बोनस शेयर के इशू होने के बाद में जिसके पास 1 शेयर थे उसके पास अब 3 शेयर हो जाए, तो एक निश्चित अनुपात में इन्हें इशू किया जाता है। ठीक है, आइए बैठिए।